बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम हिस्सा नसर के सबक नंबर 6 ओवरकोट के बारे में पढ़ेंगे। सबक ओवरकोट। ओवरकोट सबक के मुसन्नफ़ का नाम गुलाम अब्बास है। गुलाम अब्बास 1909 में इंडिया में पैदा हुए। आपका शुमार चोटी के अफसाना नगारों में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने छोटी सी उम्र में ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी और जल्द ही आपने अदबी दुनिया में एक नाम कमाया है। इसके साथ साथ आप बच्चों के मशहूर रिसाले फूल के एडिटर भी रह चुके हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। 1967 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको 17 इम्तियाज़ का तमगा भी मिल चुका है। आपकी जो तसानीफ है वो दर्ज झैल हैं: जाड़े की चांदनी, जिंदगी नकाब चेहरे, कुन रस, आनदी। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं वो देखते हैं। चेरिंग क्रास जो आजकल फैसल चौक है, खरामा खरामा, खुश खुश, धुंधल के हल्का अंधेरा, आस्तीन कहते हैं बाजू को, इस्तात यानी ताकत, नीलाम करना, फरोख्त करना, आओ भगत करना, खुश आमदीद कहना, जी आया नू कहना, दिली कैफियत यानी दिल का हाल, दिल का मौसम, ओवरकोट बड़ा कोट जो कि यूरोपियन ममालिक में पहना जाता है। अब हम इस सबक के अहम नुकात की तरफ चलते हैं। अहम नुकात याद रखिएगा, अगर एक दफ़ा इनको दोहरा लिया जाए तो पूरा सबक का खाका जहन में आ जाता है। जनवरी की एक शाम, खुशपोश लड़का, कड़कड़ाते जाड़े का मौसम, चाल ढाल से बागपन, रक्स, सीटी बजाना, रोमाल जेब में रखने की बजाय आस्तीन में ओढ़ रखना, खाली जगह सीमट पर नज़र पड़ना, हर किसी को गौर से देखना, मटर गश्त करना, बुक स्टॉल पर जाना, ईरानी कालीन की कीमत पूछना, हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजरना, रास्ते में हादसे का पेश आना, हस्पताल में मिस गुल और मिस शहनाज का ड्यूटी पर होना, असल हकीकत सामने आना, ओवरकोट की जेब से चीज़ें बरामद होना। ये जो अहम नुकात हैं ये पूरे सबक का एक खाका है। आप हिस्सा नसर की जो किताब है उसमें जो छठा सबक है उसको देख कर एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये पूरा खुलासा आपके जहन में आ जाएगा। अब इस सबक में मुसन्नफ़ में बताना क्या चाहते हैं उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। मुसन्नफ़ ने जनवरी के महीने की शाम का तज़किरा किया है। उमूमन इस माह में शदीद सर्दी पड़ती है, सर्द हवाएं चलती हैं। चुनाचे ऐसी ही एक हफ्ते की शाम थी। भरपूर और शदीद सर्दी का ज़माना था। तेज़ और ठंडी हवा धात के आला की तरह जिस्म पर लगती थी और जिस्म के आर पार हो रही थी। मुसन्नफ़ ने ठंडी और नाखुशगवार हवा को तेज़ धात के आला से तशबीह दी है। जैसे तेज़ धात का आला जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगने से शदीद तकलीफ होती है, ऐसे ही भरपूर जाड़े के मौसम का नौजवान पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके ज़ाहरी असरात से यूं लगता था जैसे उसे ठंडी हवा में टहलने में खूब मज़ा आ रहा हो। ऐसे शदीद मौसम में लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे ताकि जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ी से चले, लेकिन इस नौजवान का इस सर्दी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और कड़कड़ाते जाड़े में टहलने में उसे मज़ा आ रहा था। नौजवान के ज़ाहरी हुलिया और चाल ढाल से एक बागपन, शौखी और तरह अंदाजी ज़ाहिर हो रही थी। नौजवान की ज़ाहरी शक्ल शहाबत और पुरवकार शख्सियत से मुतासर होकर तांगे वाले दूर ही से देखकर उसकी तरफ टपकते, मगर वह छड़ी के इशारे से इन्हें इनकार कर देता था। इस तरह एक टैक्सी वाला भी एक अमीर आदमी समझते हुए इसके करीब टैक्सी रोकता है जिसे वो नो थैंक यू कहकर टाल देता है। नौजवान का रवैया तांगे वाले और टैक्सी वाले दोनों से मुख्तलिफ सामने आता है। दरअसल नौजवान का ये रवैया हमारे अमूमी रवैयों पर दलालत करता है। तांगे वाले ने नौजवान से बोलना पसंद नहीं किया, उसे मैं छड़ी के इशारे से इनकार कर देता है, जबकि कार वाले का शुक्रिया अदा करता है। इस तरह हमारे मुआशरती रवैयों में भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। हमारा अमीर आदमी के साथ ये रवैया और होता है, जबकि गरीब आदमी के साथ हमारा रवैया और होता है। ऐसे ही नौजवान ने हमारे मुआशरती रवैयों की नुमाइंदगी की है और ये हमें सबक लिख कर ये बताना भी चाहते हैं कि अमीर और गरीब आदमी के लोग किस तरह फ़र्क करते हैं।
जैसे जैसे नौजवान मार रोड के बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता है तो उसकी शोखी और चिंचनपन और ज्यादा इजाफा होता जाता है। दरअसल मार रोड के दिलकश मंजर ने उसे अपने दिल में महसूर कर लिया था। नौजवान आज बहुत खुश था और मुतमईन नजर आ रहा था। इंसानी फितरत है कि इंसान जब खुश होता है तो इसका इजहार अपने अज़ा से करता है। मामूली खुश हो तो लबों से मुस्कुराहट के तौर पर खुशी का इजहार करता है। ज़्यादा खुश हो तो कहकहा लगाता है। बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो अपने जिस्म के अज़ा की सूरत में खुशी का इजहार करता है। इसी तरह नौजवान भी कभी घूमना शुरू कर देता था, कभी अपने बाजू को घुमाना शुरू कर देता था, जैसे क्रिकेट मैच खेल रहा हो। इसके साथ साथ मुसन्नफ ने हमें यह भी बताया कि नौजवान मटर गश्त के दौरान कई दुकानों पर जाता है और मुख्तलिफ चीज़ों के रेट पूछता है और किसी चीज़ को भी लेने की कोशिश नहीं करता। इसी तरह वो जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मार रोड के ऊपर रश कम हो जाता है और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और उसे कुचलती हुई आगे चली जाती है। जब उसको अस्पताल में लेकर जाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो जो दो नर्सें होती हैं, मिस गुल और मिस शहनाज, वो हैरान की हैरान रह जाती हैं और उनकी आंखों के सामने जो मंजर पेश होता है वो कोई और ही होता है। क्योंकि जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं तो उन कपड़ों के नीचे से बनैन ही नज़र नहीं आती, ना ही कमीज़ होती है, और अगर कोई चीज़ नज़र आती है फटी पुरानी जुराबें, वो भी बदबूदार। इस तरह उसको कपड़े उतारने की वजह से उसकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। और जो मुसन्नफ़ ने हमें ये सबक लिखकर ये बात समझाने की कोशिश की है कि इंसान अंदर से और कुछ होता है और बाहर से और कुछ है। इस तरह इस सबक को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये आपके जहन में अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएगा। तशरीह के हवाले से अहम पैराग्राफ, इसकी चाल ढाल से ऐसा बांकपन टपकता था। ये पैराग्राफ सियाकुस बाग के हवाले से अहम है। इसने अपना रुमाल निकाला जैसे वो कभी जेब में रखने की बजाय ओढ़ लेता था। नौजवान सीमेंट की बेंच पर बैठा है, अपने सामने से गुजरने वाले हर मर्दो जन को देख रहा था। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुजर रहा था। नौजवान के गुलूबंद के नीचे नेकटाई और कॉलर तो क्या सिरे से कमीज ही नहीं थी। अब हम इस सबक के सियाकुस बाग के हवाले से डेटे की बात करते हैं। तो सबसे पहले सियाकुस बाग में हवाला मतन होता है। तो इस सबक का हवाला मतन बनेगा सबक उन्वान ओवरकोट मुसन्नफ गुलाम अब्बास माखज़ जाड़े की चांदनी सनफ़ अदब, ये अफसाना निगारी है। इसके बाद जो इसमें मावर अशार आएंगे वो आप इधर देखते हैं। अंदर के मैलेपन का मिले किसे सुराग, लोग अंदाज़ा करते हैं उजरे लिबास से, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। हर खुशी भी हासिल हो इनको, ये ज़रूरी तो नहीं, गम छुपाने के लिए भी मुस्कुरा लेते हैं लोग। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। इसके बाद अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीन मानो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। इंसान और इंसानियत के हज़ारों रूप हैं, इसलिए इसकी असलियत को पहचानना मुश्किल है। इसका खुलासा बच्चे बहुत आम है। ये 10 नंबर का होता है और 12 बार ये पेपर में आया है। इसके खुलासे को आप पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे और इसमें सिर्फ वही अल्फाज लिखेंगे जो किताब के ऊपर लिखे हुए हैं। यानी जो बात पहले की गई है आपने पहले लिखनी है, जो बात सफ़े के दरमियान में की गई है वो आपने दरमियान में लिखनी है, और जो बात एंड पे की गई है वो आपने आखिर में लिखनी है। और इसमें आपने कोई हेडिंग नहीं देनी, मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना और कोई कटिंग नहीं करनी। तो इस तरह खुलासा लिखेंगे तो आपके 10 में से 8-9 नंबर आने के चांसेस होते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर को सुनने के बाद इस सबक में आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।